15 टुकड़ा करने वाली वो निश्चित है कि वो राक्षसी होगी, रक्षिणी। हम लोग इसको रक्षिणी कहते हैं, जो आदमियों को खाती है, वचन करती है। और जो नालायक, जो पुरुष है, उसका क्या नाम है? शाहिल। वो एक नंबर के राक्षस है। और जिस दिन नारी शक्तिकरण अगर रोड पर आ गई, और जिस दिन नारी शक्तिकरण इस मुद्दा पर सवाल उठा दी और तांडव रूप में आ गई, उस दिन प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी, आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले एक बेटी को आशिक ने 32 टुकड़ा करवा दिया, और दोनों ही घटना यूपी का ही है। तो मेरा यह कहना है कि माननीय योगी जी को इन सारे दृष्टिकोण पर भी नजर देखनी चाहिए ना, कि कहां से गंदगियां पसार रही है। शाहिल वो एक नंबर के राक्षस है, और इन दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और इतनी बेरहमी की फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि 7 जन्म तक इन नीचों की आत्मा कल्पे कि मैंने किसी मासूम का जीवन का अंत किया। सौरभ भी कहीं ना कहीं इस चीज में, इस केस में मान लेते हैं कि बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा था कि प्रेम किया, शादी किया, और उसके तरफ से कोई गलती नहीं है। वो एक जॉब करने वाला, विदेश में जॉब करता था, काफ़ी सशक्त लड़का था। लेकिन मेरा ये कहना है कि सौरभ क्या अपने माँ बाप की अनुमति से शादी किया था? इंडिया में जो हमारी संस्कृतिक है, जो हमारा इतिहास है, हमारे इंडिया के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप हमारे शिक्षा में लाइए, शिक्षा में सुधार लाइए। जो आप लोग इस तरह का जो तांडव कर रहे हैं, गद्दी पर बैठ बैठ के कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान, किसी बच्चे को पिता मिलेगा तो किसी को मार, हर माता पिता को आप लोग मजबूर कर दिए हैं। कोई पति को अधिकार नहीं है कि उसके पत्नी को कोई इज्जत लूट रहा है तो वो FIR करके उसको अरेस्ट करवा सके। ये कैसी कुप्रथा है? ये कैसी कुप्रथा है? पति लाचार है, पति मजबूर है, कह रहा है कि नहीं ये लिविंग रिलेशनशिप मान्यता है। मतलब चरित्रहीनता को ये लोग लाइसेंस दे दिए हैं, तो चरित्रहीनता को बैंड किया जाए, बिल्कुल बैंड किया जाए। अगर ये बैंड नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार का ये कारण है, लिविंग रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आज सौरभ की हत्या हुई है और आज सौरभ का जीवन का अंत हो गया। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय सरिता राज्य, क्या कहिएगा मैम, जो मेरठ में जो घटना हुआ है, एक पत्नी अपने पति को 15 टुकड़ा करवाते हैं बॉयफ्रेंड से, क्या कहिएगा? बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और इस घटना का जितना हम लोग निंदा करेंगे बहुत ही कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान का, एक मासूम का जीवन का अंत हो गया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देखा जा रहा है कि मुस्कान के जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि सौरभ काफ़ी प्यार करता था मुस्कान से, उसको भी ना जीना मतलब कहीं ना कहीं असंभव था। लेकिन जितना प्यार दिखा उतना तो कहीं ना कहीं ये तो धोखेबाज दिख रहा कि प्यार, लड़का प्यार कर रहा, लड़की किसी से अफेयर में है, लड़की मर्डर कर देता अपना पति को। देखिए, प्यार एक बार होता है कि बार बार होता है। इस केस में देखने को मिल रहा है कि सौरभ का प्यार सच्चा था ना, लेकिन सौरभ से प्यार करने वाली मुस्कान का तो प्यार सच्चा नहीं था। वो तो मेरा ये कहना है कि आप रोड चलते, रास्ता चलते, आप पढ़ाई के ही बीच में आप कैसे किसी अजनबी लड़की से प्रेम करने लगते हैं? आप कैसे किसी अजनबी लड़का से प्रेम करने लगते हैं? क्या प्रेम इतना हल्का है कि आप अट्रैक्शन में तुरंत उसको प्रेम का आप नाम दे देते हैं? तो कहीं ना कहीं ऐसे चीज प्रेम नहीं हुआ करते हैं। प्रेम एक परीक्षण है, प्रेम एक परिकाष्ठा है, और प्रेम एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। आप तुरंत के तुरंत आप डिसीजन ले लेते हैं, माता पिता को नहीं मनाते हैं। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य की बात मैं इस केस में ये कहना चाहूंगी कि क्या सौरभ ने अपने माता पिता से प्रेम किया था? जब तेरे माता पिता तुमको पाल पोस के जन्म दे के बड़ा किए, और बड़ा करने के बाद बिना माता पिता के अनुमति के तुम रास्ता चलते किसी लड़की से प्रेम कर लिया, तो तुमने भी तो अपने माता पिता को प्रेम को धोखा दिया ना। तो धोखा का परिणाम धोखा ही मिलेगा। प्रेम करने वाला तो पहले अपने पहला प्रेम को ध्यान रखेगा कि मेरा माता पिता भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है, तो मैं पहले अपने माता पिता का अनुमति ले लूं, क्योंकि जो मेरी पत्नी बनेगी वो उसकी बहू भी बनेगी। वो हमारे घर गृहस्थी, हमारे आने वाले जो हमारी जो जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं वो आगे लेके जाएगी। तो क्या सौरभ भी कहीं ना कहीं इस चीज में, इस केस में मान लेते हैं कि बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा था कि प्रेम किया, शादी किया, और उसके तरफ से कोई गलती नहीं है। वो एक जॉब करने वाला, विदेश में जॉब करता था, काफ़ी सशक्त लड़का था। लेकिन मेरा ये कहना है कि सौरभ क्या अपने माँ बाप की अनुमति से शादी किया था? नहीं, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि जो सौरभ जो मुस्कान से जब शादी किए तो कहीं ना कहीं जो सौरभ के माता पिता है उनको बेदखल कर दिया, यानी जो भी जमीन हो या जो भी है संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। देखिए, जब आप अपने माता पिता को धोखा देंगे
तो उसका भी परिणाम आपको धोखा ही मिलेगा। क्योंकि रोड चलते, रास्ता चलते आप लड़कियों से प्रेम कर लेते हैं, मनमानापन में शादी कर लेते हैं, तो वो लड़की भी आपके ऊपर सर चढ़ी बन के ही नाचती है। क्योंकि ना वो भी अपने रिश्तों में रहती है, ना उसको अपने माँ बाप की मर्यादा का ख्याल होता है, और ना आपको अपने माता पिता की मर्यादा का ख्याल होता है। तो आप जो जनरेशन जो है, जो पढ़ने के नाम से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं मालिक बन जाते हैं, और माता पिता के ही संपत्ति से पढ़ लिख के कुछ बनते हैं, और फिर माता पिता को ही मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हैं, तो उसका परिणाम तो ऐसे ही घटना घटित होगा। क्योंकि परिवार किस लिए होता है? परिवार आपको सुरक्षित करता है। आज अगर सौरभ अपने परिवार और अपने पत्नी के परिवार के साथ, पत्नी के साथ रहता, तो आज शायद सौरभ बच जाता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं, वो पत्नी को लेते हैं और चल देते हैं। माता पिता तो इन लोगों के लिए कोई माने ही नहीं रखता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो क्या बात है कि आपकी बीवी जाएगी विदेश में, लंदन में और दिल्ली में जाएगी, और आपकी माँ क्यों नहीं जाएगी? माँ आपको पढ़ा लिखा के आगे ले गई, माँ बाप आपको जन्म दिया है, और एक रोड चलते बीवी में इतना आपको अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सारे केस उसी का परिणाम है। आप विदेश चल गए और आपकी बीवी दिल्ली मेरठ में अकेले थी ना, अकेले में थी, एक बॉयफ्रेंड मिल गया। ये विदेश क्यों नहीं लेके गया था? अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके गया था? क्या सोच के अकेले छोड़ा था? तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के पास छोड़ देता। तो माँ बाप के अवज्ञा करके ये शादी किया था, तो माँ बाप इसको बेदखल किए हुए थे। तो अकेला जीवन तो कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सौरभ का भी गलती है कि वो अपने माता पिता का प्यार को ठुकराया। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि जो मुस्कान से प्यार करता था साहिल, जो बॉयफ्रेंड बोला जा रहा है, उसका जो सौरभ का कहीं ना कहीं 15 टुकड़ा करना, ये कहीं ना कहीं असंभव बात है। 15 टुकड़ा किसी को कर देना, 15 टुकड़ा करने वाली वो निश्चित है कि वो राक्षसी होगी, रक्षिणी। हम लोग इसको रक्षिणी कहते हैं, जो आदमियों को खाती है, वचन करती है। और जो नालायक, जो पुरुष है, उसका क्या नाम है? साहिल। वो एक नंबर के राक्षस है। और इन दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और इतनी बेरहमी की फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि 7 जन्म तक इन नीचों की आत्मा कल्पे कि मैंने किसी मासूम का जीवन का अंत किया था। प्रेम के झांसा में, प्रेम के नाम लेकर, ये जो प्रेम का जाल है, प्रेम कहा जाता है कि कृष्ण का स्वरूप है। प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा मतलब एक ये है। प्रेम से ही हम सारे दुनिया को नियंत्रण में कर सकते हैं। लेकिन ये लोग, ऐसे गंदे लोग, प्रेम जैसे पवित्र शब्द को भी ये लोग बदनाम करने वाले हैं। सब वासना से वशीभूत राक्षस हैं और दानवी हैं, और प्रेम जैसे पवित्र नाम को ये लोग बदनाम करने वाले हैं। कोई ये लोग प्रेम नहीं करता है। ये सब रास्ता चलते वासना से ग्रसित लोग हैं, जो सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए सिर्फ रोड चलते सबकी बेटी, सबकी पत्नी और सभी का सम्मान बिगाड़ने का ये लोग कारण बन गया है। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि इस घटना में 2 मुख्य कारण दिख रहा है। मुख्य कारण क्या है कि एक पहला तो नशा और एक प्रेम। तो आपको क्या लगता है कि ये मौत का कारण प्रेम बना या नशा बना? देखिए, माननीय जो जोगी जी हैं, उनको कहा जाता है कि वो सनातन के सबसे बड़ा रखवाला हैं। तो जब योगी जी यूपी में बैठे हुए हैं, तो महिलाओं के सम्मान में उनको तो पहले लिविंग रिलेशनशिप को बैंड कर देना चाहिए। तो अगर लिविंग रिलेशनशिप बैंड हो गया तो प्रेम तो अपने आप ही अपनी शरण सीमा में आ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा। कभी भी कोई अपनी दायरा को आगे क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई लड़का पसंद आएगा तो माँ बाप के पास कहेगा कि माँ मुझे शादी करना है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग जो हमारे बड़े बड़े जो ये आला अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, जो पूरे देश को चला रहे हैं, तो इन लोगों से कहना है कि आप लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई सर, जो विदेशी कल्चर को बिहार में और हमारे भारत जैसे देश संस्कृति में ला के परोस दिए हैं। सब ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, विदेशी कल्चर। तो विदेशी कल्चर ला के आज हमारे भारतीय संस्कृति को शर्मसार कर रहे हैं ना। आज एक महिला एक पुरुष को 15 टुकड़ा करवा दी है ना, महिला उसका आशिक मिलके, और कुछ दिन पहले एक बेटी को आशिक ने 32 टुकड़ा करवा दिया, और दोनों ही घटना यूपी का ही है। तो मेरा यह कहना है कि माननीय योगी जी को इन सारे दृष्टिकोण पर भी नजर देखनी चाहिए ना, कि कहां से गंदगियां परसा रही है। हम एक समाज से भी होके, अगर आपके नजर में नहीं आ रही है तो मैं समाज से भी होके आपको कह रही हूं कि आप लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करिए, और देखिए कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति कैसे सुरक्षित होती है। और सबसे पहले स्कूल में जब विदेशों में रामायण और भागवत गीता पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे इंडिया में जो हमारी संस्कृतिक है, जो हमारा इतिहास है, हमारे इंडिया के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप हमारे शिक्षा में लाइए, शिक्षा में सुधार लाइए। जो आप लोग इस तरह का जो तांडव कर रहे हैं, गद्दी पर बैठ बैठ के कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान, किसी बच्चे को पिता मिलेगा तो किसी को माँ नहीं, किसी बच्चे को दादी बुआ और पारिवारिक जो परिवार का परिप्रेम होता है, जो संस्कार होता है, वो नहीं मिलेगा। तो आप हमारे युवा पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आज योगी जी आपके
राज में और प्रधानमंत्री जी आपके बैठे हुए शासन में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कुप्रथा तेजी से हमारे बिहार और पूरे भारत को शर्मसार कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों में बदलाव लाना इन्हीं लोगों का काम है ना। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम सिर्फ समाज के घटनाओं को इनके तक बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इन सारे घटनाओं में सुधार करने का रोल तो इन्हीं लोगों का है ना। तो ये लोग ना बदलाव लाएंगे। ये 15 टुकड़ा एक पुरुष का हो गया है, आज 1 का हुआ है, कल 10 का होगा। तो क्या टुकड़ाओं पर खाली आप FIR लेंगे और सिर्फ फांसी देंगे कि उसके पहले संस्कृति और संस्कारों में बदलाव लाएंगे ताकि ऐसी घटना न घटित हो, तो उस घटना को फिर से ना दोहराया जाए, ऐसी घटना फिर हमारे समाज में ना हो। इसके लिए तलाक और लिविंग रिलेशनशिप जैसी कुप्रथा को तुरंत ही बिहार और भारत से बंद होनी चाहिए। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि जो साहिल नाम का जो बॉयफ्रेंड, मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड हुआ, वो कहीं ना कहीं पहले तो शराब वो पीता था। जब मुस्कान से मुलाकात हुआ तो मुस्कान को भी लत लगा दिया, पहले तो प्रेम प्रसंग में, फिर लिविंग रिलेशनशिप में, फिर ऐसा आदत लगाया कि नशा का। और नशा में भी ड्रग्स लेती थी सुई से। और क्या बोलता है साहिल भी, दोनों बिना नशा के नहीं रह सकता, ऐसा मुस्कान का बयान था उनके माता का। देखिए मेरा ये कहना है कि ड्रग्स, शराब, इन सारे चीज़ों का भी जांच करना तो इन्हीं लोगों का काम है। आखिर ये ड्रग्स सप्लाई हो कहाँ से रहा है? ये ड्रग्स जो है ये पैदा कहाँ से हो रहा है? ये ड्रग्स बच्चों तक कैसे पहुँच रहा है? इन सारे चीज़ों का इंक्वायरी करना तो इन्हीं लोगों का काम है। तो प्रशासन का मेरा कहना है कि प्रशासन को भी आदेश कौन देंगे? तो यही लोग देंगे जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो आदेश दीजिए, अपने बिहार, अपने देश के युवा जनरेशन को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, सभ्यता को बचाइए। कहा जाता है कि भारत की संस्कृति की पूरी दुनिया मतलब कहता है कि सराहना करती है। और विदेशों से आप अभी जाइए इस्कॉन, आप वृंदावन में पूरे विदेशी लोग आप देखिएगा हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। और बिहार में ये लिविंग रिलेशनशिप, लड़का लड़की कचड़ा, उसको तलाक दे रहा है, दूसरा शादी, तीसरा शादी, लग रहा है कि गंदगी परसा गया है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री और ये हमारे जो योगी जी हैं, क्या इनके दृष्टिकोण में ये सारे मामले नहीं आ रहे हैं? नहीं इनके समझ में आ रहा है कि किस तरह का मामला हमारे थाना में आ रहा है, किस तरह का मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इन सारे नजरअंदाज कर दिया जा रहा है ना। तो नजरअंदाज करेंगे ना तो बहुत जल्दी सारे समाज मिलकर और पूरे जनता मिलकर इस अत्याचार को अब ज्यादा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और जिस दिन नारी शक्तिकरण अगर रोड पर आ गई और जिस दिन नारी शक्तिकरण इस मुद्दा पर सवाल उठा दी और तांडव रूप में आ गई, उस दिन प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी, आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग स्त्रियों को वस्तु बना के उसके चरित्र को, इज्जत को लूटने का आप लोग लिविंग रिलेशनशिप जैसे मुद्दा को मान्यता देकर कहीं ना कहीं औरतों के सम्मान आप लोग बिगाड़ रहे हैं। हर माता पिता को आप लोग मजबूर कर दिए हैं। कोई पति को अधिकार नहीं है कि उसके पत्नी को कोई इज्जत लूट रहा है तो वो FIR करके उसको अरेस्ट करवा सके। ये कैसी कुप्रथा है? ये कैसी कुप्रथा है? पति लाचार है, पति मजबूर है, कह रहा है कि नहीं ये लिविंग रिलेशनशिप मान्यता है, ये मतलब कि 18 साल से ज़्यादा है, तो ये भी तो है दोषी ना। ऐसे ऐसे करके लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को माँ मिल रही है तो पिता नहीं, पिता मिल रहा है तो माँ नहीं। ये कैसी कुप्रथा, ये कैसी कुप्रथा? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आज एक पुरुष का 15 टुकड़ा हो गया, उसका देन है ये लिविंग रिलेशनशिप। बैंड करिए, बचाइए अपने भारत को, बचाइए अपने भारत के संस्कृति को। राम राज से ज़्यादा, कहता है राम मंदिर से ज़्यादा राम राज की ज़रूरत है। अपने संस्कृति को उजागर करिए, स्कूलों में सही शिक्षा का रोपण करिए, ये विदेशी शिक्षा बंद करिए और भारतीय संस्कृति को फिर से उजागर करिए। तो दोस्तों, ये सरिता मैम है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा गुस्सा हो रही है। गुस्सा का कारण यही है कि सौरभ राजपूत है और उनका पत्नी मुस्कान, ये अपने बॉयफ्रेंड कि आज एक सौरभ से स्टार्ट हुआ है, कल कई सौरभ का बलि चढ़ेगा। अगर ये ऐसी कुप्रथाओं को बंद नहीं किया गया तो मुझे ये कहना है कि आज तो ये आरंभ है, इसका अंत कैसे होगा? इसके लिए मैं इतना बेचैन हूँ। मुझे लग रहा है कि बर्बादी का रचना यही है, यही अंत है। घर घर में ऐसे लिविंग रिलेशनशिप से आप काफ़ी नाराज है, बहुत नाराज। ये औरतों के सम्मान का चाहिए, बिल्कुल ये हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता और औरतों के सम्मान के साथ महिलाओं को शोषण करवा रही है। ये शोषण करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है। यानी जानबूझकर सरकार चाहती है कि महिलाओं को शोषण हो। महिलाओं को वस्तु बना दिया है कि तुम आज तुमको 10 दिन इस महिला को यूज करो, तलाक दो। तलाक सोचिए तो हमारी संस्कृति में तलाक है और फिर दूसरा शादी कर लो। जैसे लग रहा है ना कि मजाक बना दिया। ये समझ इन लोगों को नहीं आ रहा है कि बच्चों का क्या होगा। ये जो माता पिता जो
ऐसे तलाक दे दे के भटकेंगे और मतलब ये जो लिविंग रिलेशनशिप में सबका चरित्र का हनन होगा, तो कोई भी पति पत्नी को सम्मान नहीं करेगा, कोई भी पत्नी पति को सम्मान नहीं करेगा। जब ऐसे चरित्रहीन कर्म करेगा, मतलब चरित्रहीनता को ये लोग लाइसेंस दे दिए हैं, तो चरित्रहीनता को बैंड किया जाए, बिल्कुल बैंड किया जाए। अगर ये बैंड नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार का ये कारण है लिविंग रिलेशनशिप, जिसके वजह से आज सौरभ की हत्या हुई है और आज सौरभ का जीवन का अंत हो गया है। तो दोस्तों, आप जो क्या कुछ समझते हैं, सौरभ राजपूत का जो हत्या हुआ है, उनकी पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करवाते हैं और नशे के मूड में आकर इतने चाकू इतने बार किए जाते हैं और कि कोई पता नहीं। और हम आपको ये भी बता दें कि 15 टुकड़ा कर कर एक क्या बोलता है ड्राम में सीमेंट के द्वारा क्या उसमें जमा दिया जाता है और इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया है। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं और सौरभ के साथ जो घटना हुआ है, इस घटना को किस रूप में देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।